जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और भाई बिना माइक के, ठीक है ना। अगर आवाज़ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो एडजस्ट कर लेना, बाकी जानकारी आपको सटीक मिलने वाली है। यूपीएसआई में भाई क्या हुआ है, देखो आपको ये मैं दिखा देता हूँ एक स्क्रीनशॉट, ठीक है। अभी इसमें क्या है भाई, एक के नंबर भर रहे हैं 401 प्लस, जबकि अधिकतम कितना मार्क्स है यूपीएसआई का सबको पता है 400। अगर नॉर्मलाइजेशन ऐसे हो रहा है कि भाई अधिकतम नंबर जा रहे हैं, लेकिन देखो मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ कि ये बिल्कुल रियल है, हो सकता है किसी ने एडिटिंग की हो, लेकिन अधिकतर इसमें सच्चाई लग रही है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के 397, 398, 395 इस तरह के तो मैं रियल में देख चुका हूँ, ठीक है। भाई अगर इस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ तो भाई कांस्टेबल की कट ऑफ फिर भी आसमान छूने वाली है। अभी यूपीएसआई में किसी को 30 नंबर अधिकतम मिला है, किसी को 12, अधिकतर 12, 14, 15 नंबर तो मिले ही मिले हैं। और पता नहीं किस तरह का नॉर्मलाइजेशन हुआ, किसी को मात्र 3-4 नंबर, किसी को 12, 14, 15 नंबर, किसी को 30 नंबर। अगर इतना डिफरेंस रहेगा तो भाई 30 वाला और 4 नंबर वाला जमीन आसमान का अंतर कभी सिलेक्शन नहीं पाएगा, ठीक है। कांस्टेबल का आप सबको पता है, आपके 17 अगस्त से शायद मैंने देखा है कि आपकी डीवीपीएसटी होने वाली, जो कि ऑफिशियल न्यूज़ आपकी है। उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, मान सकते हो इस मंथ के अंत में आपका रिजल्ट आ जाएगा, या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, जैसा अभी होमगार्ड में दिया था, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहो। मैंने आपको कई सारी बार वीडियो में अपने फिजिकल भी कट ऑफ बता दिया हूँ, और फाइनल कट ऑफ के लिए भी आपको एक आइडिया दे दिया था। उसके ही आसपास जाने वाली है, कह सकते हो उससे ज़्यादा ही जा सकती है, कम नहीं रहेगी, जिस हिसाब की इस समय चल रही है भाई कट ऑफ को लेके चर्चाएं, ठीक है। क्यों मैं कह रहा ये चीज़ें, आप भी बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हैं, आप लोग भी समझ रहे हो। नॉर्मलाइजेशन में किसी को ज़्यादा मिल जाना, अभी सोचो पहले अगर 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलता है, 400 में से कैंडिडेट्स अगर कोई 340 नंबर लाता है, वो 370 पहुंच जाता है, तो सीधी सी बात है कट ऑफ हम 340 के ही एवरेज से बताएंगे ना कि भाई पेपर आपका ऐसा बना है 340-45 कट ऑफ जा सकती है। अभी नॉर्मलाइजेशन में अगर आप 30 नंबर ऐड कर दोगे, कट ऑफ कितनी जाएगी, 370। ये होता है खेला असली, ठीक है। लेकिन मुझे जो कांस्टेबल में दोस्तों इस बार लग रहा है आपका रिजल्ट 32,679 का जल्द आने वाला है, आप लोग देख भी लेंगे कि अधिकतम नंबर 18 आपके जाने वाले, 18 से 20 नंबर जा सकते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन। और फर्स्ट शिफ्ट वालों को ही सबसे ज़्यादा फायदा होता है। इतिहास उठा के देख लो, जब से नॉर्मलाइजेशन सिस्टम आया है, अभी चाहे उनका एग्जाम बिल्कुल ईजी हुआ हो, लेकिन फिर भी उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है। पता नहीं भाई किस बेस पे दिया जाता है, जबकि आपने ये भी चीज़ देखी, अब तो एनालाइज करवाना बंद करवा दिया है, क्योंकि बैन कर दिया कि कोई एनालाइज नहीं करवा सकता पेपर को। तब कैंडिडेट जो दूसरी शिफ्ट में जा रहा है या जो अगले दिन जा रहा है, वो पेपर तो देख ही नहीं पा रहा ना कैसे आया है। इस चीज़ से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि जो पहली शिफ्ट में है इस वजह से उनका लाभ दे दो। आप सेकंड में थे, आप पूरा एनालाइज कर गए, आप अच्छे से देख के आए होंगे। आप अगले दिन पेपर देने जा रहे हैं, आपने पूरा एनालाइज कर लिया, आप तो बिल्कुल मार के आओगे, है ना। इनसे नंबर 50 ज़्यादा लेके आओगे। जब आपका एनालाइज ही नहीं करवाया जा रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा पेपर कैसा आ रहा। तो ये सिस्टम तो थोड़ा सा गलत लग रहा है, और आप लोग भी बहुत अच्छे जान रहे हो। फर्स्ट शिफ्ट को अब तक जितने भी पिछले एग्जाम्स हुए हैं, कांस्टेबल चाहे यूपीएसआई चाहे कोई सा भी एग्जाम हुआ है, सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। कांस्टेबल 32,679 में भी फायदा होने वाला है। हालांकि आपकी 6 शिफ्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा फायदा होगा फर्स्ट शिफ्ट को। उसके बाद ये देखा जाएगा किस शिफ्ट में एवरेज स्कोर कम बढ़ रहा है, उनको नंबर दिया जाएगा। तो भाई इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों तैयार रहो, बाकी अपनी रनिंग करते रहो, जिसके भी नंबर अच्छे हैं, ठीक है ना। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी, नई वीडियो न्यू जो वैकेंसी चर्चाएं हैं क्या वो भी आने वाली है। देखो क्या है, यहाँ से नई वैकेंसी की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो कि भाई इस बार तो अपनी उम्मीद भी छोड़ चुके हो, क्योंकि आपके नंबर 200 से कम बढ़ रहे हैं या 210 5 नंबर बढ़ रहे हैं, वो सिलेक्शन वाले नंबर इस बार बिल्कुल नहीं है। अभी आप लोग वेट कर रहे हो कि भैया फटाफट न्यू वैकेंसी आए, हमें उसमें ही अब जो भी करना है उसमें ही करना होगा, क्योंकि फिर एक एज भी होती ना, जब एज निकल जाती तब तो फिर ये सपने रखे रह जाते हैं। तो भाई वो जो आप गलती मत करना कि आप ये सोचो वैकेंसी आएगी जब भी तैयारी पे लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। कैंडिडेट सच में इस समय 400 में से 370 नंबर ला रहे हैं, और 300 में से 250 प्लस नंबर ला रहे हैं। कौन कैंडिडेट्स, जो लंबी रेस के घोड़े हैं, यानी कि जिनको आज से ही तैयारी पे लग चुके हैं, या जिन्होंने पेपर दिया और नहीं निकला तो वो वहीं से तैयारी पे लग चुके, कब किसके लिए, न्यू वैकेंसी आने के लिए। अब चाहे वो 1 साल में आए, चाहे 6 महीने में आए, चाहे 1.5 साल में आए, उनको पता है वैकेंसी आनी है, और हमको अच्छे से सिर्फ एग्जाम देना है, और वास्तव में सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, अधिकतर कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो वैकेंसी आने का इंतजार करते हैं, वैकेंसी आ गई तैयारी पे लग गए, वैकेंसी नहीं आई तब तक खाली बैठे हैं। भाई क्यों खाली बैठना, यहाँ से तैयारी करो ना।
यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने एक जीके की पीडीएफ दोस्तों बनाई थी। इसमें मैंने आपको स्क्रीनशॉट कई सारे दिखाए, कई सारे कमेंट्स भी दिखाए कि देखो कितना लोगों को फायदा हुआ। वन लाइनर ये अपनी पीडीएफ थी दोस्तों, जिसमें से डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जा रहे थे। डायरेक्ट प्रश्न जो बुक्स में आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, घुमा फिरा के देते हैं ना, उसको मैंने वन लाइन में बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया था। और इस तरह के अगर आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ रहे थे तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है आपको पीडीएफ से। अगर वो प्रश्न, अगर आप जीके में मानो 40 क्वेश्चन आते हैं, मैं कह रहा एवरेज स्कोर 22 से 25 है, सब कोई कर रहा है वहाँ पर, आप भी कर रहे हो नो डाउट, लेकिन 3-4 क्वेश्चन का अगर अलग से एफर्ट मार दो ना भाई, वही सिलेक्शन वाले होते हैं दोस्तों। इस वीडियो को मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था इसके बारे में भी, और आपने बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा भी उठाया था। अगर जिसने परचेस नहीं की वो आप लोग कर सकते हो, सिर्फ 51 रुपये का, बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर फ्री में आपको हम ये पीडीएफ कर भी देना भाई, आप इसकी वैल्यू भूल जाओगे। इसमें मैंने लगभग 10-15 हज़ार क्वेश्चन वो डाले हैं ना, लगभग 1 महीने में तैयार की थी, याद करो उस समय जब मैंने बताया था, है ना। बहुत मेहनत लगी थी इसमें। वो प्रश्न चार्ट हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आए। व्हाट्सअप नंबर दिया, इस पर आप लोग परचेस कर सकते हो। बाकी वैकेंसी इंतजार करो भाई, टेंशन ना लो, अभी से ही तैयारी पे लग जाओ। जीके के नोट्स बनाओ, जो मेन चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको बताता भी रहूँगा, क्योंकि अभी से तैयारी नहीं करोगे तो नई जो भी नई भर्ती आएगी, चाहे वो 40 है चाहे 50 है, कुछ नहीं कर पाओगे आप। 60,244 आपके नज़रों के सामने चली गई है, 32,679 भी आपके सामने से जा रही है। अब तो आपको करना ही पड़ेगा, अब तो आपको लड़ना ही पड़ेगा अच्छे से, है ना। तो उसके लिए अभी से ही आपको तैयारी पे लग जाना है। अगर 32,679 में आपके अच्छे मार्क्स नहीं हैं, अगर अच्छे मार्क्स हैं तो दौड़ पे लग जाओ भाई, आप सिलेक्शन इसी में पा जाओगे, ठीक है। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आपका सिलेक्शन इसी में हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ 32,679 ही लगने वाले हैं, बाकी कैंडिडेट्स को बाहर होना पड़ेगा। और जो बाहर होंगे उनको नई भर्ती की तैयारी भी करनी पड़ेगी। नई भर्ती सच में आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। देखो, नई भर्ती यूपीएसआई की भी आएगी, सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार है यूपीएसआई, उसके बाद कांस्टेबल की भर्ती होगी। होम गार्ड में मुझे लग रहा थोड़ा स्टे लगने वाला है, हालांकि होम गार्ड में भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली होने वाली है, लेकिन मुझे लग रहा होम गार्ड की इतनी जल्दी वैकेंसी नहीं कराएंगे। अब कांस्टेबल और यूपीएसआई आपको भर्तियाँ देखने को मिलने वाली हैं, तो उसके लिए अभी से अपनी भाई तैयारी पर लग जाओ, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर कोई भी आपका डाउट हो तो मुझे बताना। यूपीएसआई में जैसा मैं बता चुका हूँ, 30 नंबर किसी को मिला, किसी को 15, किसी 18। यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्या है, देखो भाई 300 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन थे, तो इसमें मुझे लग रहा है नॉर्मलाइजेशन अधिकतम 20 नंबर जाने वाला है। मिनिमम आपका रहने वाला वही 5-6 नंबर, 5-6 से और 20 नंबर तक दोस्तों। अगर जिसको बीच में ज़्यादा फायदा होता है नॉर्मलाइजेशन में, वही सिलेक्शन पाता है, क्योंकि कंपटीशन आपने की। अब मैं मानूँ, एक बात कह रहा, 125 क्वेश्चन आपके ठीक हैं या 120 क्वेश्चन आपके ठीक हैं 150 में से, यानी कि 240 नंबर। हमारे भी 240 नंबर ठीक हैं, आपने भी मेहनत की, हमने भी मेहनत की, और अधिकतर 6 की 6 शिफ्टें सेम थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है। अभी क्या होगा, अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया और आपको 20 नंबर दे दिया, तो आपका कितना हो गया, 260। हमारा क्या था ना भाई, लास्ट में पेपर पड़ गया, या उसकी आपकी शिफ्ट के बाद पेपर पड़ गया, कभी भी हमको नंबर मिला 5-6, हमारे हो पाए 245-46। अभी कट ऑफ लगती है 255, सिलेक्शन कौन पाएगा? 240 वाला भाई कैंडिडेट्स पाएगा जिसके 260 हो चुके हैं। सिलेक्शन कौन नहीं पाएगा? जो बेचारा 240 से 245 तक कर पाया है नॉर्मलाइजेशन के बदौलत, है ना, वो सिलेक्शन नहीं पाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन तो इतना बड़ा फैक्टर बन चुका है दोस्तों आपके सिलेक्शन में, इतना बड़ा अहम रोल योगदान निभा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। मेरे हिसाब से तो ये नॉर्मलाइजेशन बंद हो जाए ज़्यादा ही अच्छा है, वरना ये सच बता रहा है कई सारे स्टूडेंट्स को कंगाल कर देगा, कर चुका है, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का तरीका थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, समझ नहीं आता है कि भाई क्या चल रहा है नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, ठीक है। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। प्यारे प्यारे से कमेंट करना, आपको रिप्लाई देने की पूरी इसमें मैं कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है ना। काफ़ी दिन से दोस्तों बिजी था, अब फ्री हो चुका हूँ, टेंशन ना लो, वीडियो प्रॉपर आपके लिए आती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।